गोवा, जिसका नाम सुनते ही आंखों के आगे घूमने लगते हैं सन, सैंड, सी और दूर दूर तक फैली ग्रीनरी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच गोवा का जिक्र आजकल एक काले कारनामे की वजह से भी अक्सर चर्चाओं में रहता है, और वो है जमीन घोटाला। और आज हम आपको बताएंगे एक और ऐसे ही जमीन घोटाले की खबर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, गोवा में ईडी ने एक ऐसी साजिश का खुलासा किया है जो न सिर्फ जमीनों को लूट रही थी बल्कि पूरे सिस्टम को खोखला कर रही थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि 27 नवंबर 2025 को उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के तहत 19 अचल प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच कर दिया। दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज कुल 5 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया कवर करती है और इनकी वैल्यू है करीब 1268 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम की प्राइम लोकेशन अंजना, आसागांव जैसी जगहें जहां हर इंच जमीन सोने का टुकड़ा है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि खरबों रुपए का ये प्रॉपर्टी फ्रॉड आखिर हुआ कैसे। ये कहानी है शिव शंकर मायकर नाम के एक शख्स और उसकी गैंग की, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का जाल बिछाकर कम्युनिडाड की जमीनों को हड़पने लगे। दोस्तों, इस पूरे फर्जीवाड़े के खुलासे की शुरुआत हुई गोवा पुलिस की एक एफआईआर से, जो यशवंत सावंत और उसके साथियों के खिलाफ रजिस्टर की गई थी। इन लोगों पर आरोप था कि ये अंजना की कम्युनिडेड को ठगना चाहते थे, खासकर सर्वे नंबर 496/1A वाली जमीन को। इन लोगों ने फर्जी और जाली डॉक्यूमेंट्स जमा करके उस जमीन का म्यूटेशन अपने नाम करवा लिया और इसके बाद इस जमीन को टुकड़ों में थर्ड पार्टी को बेच दिया। ईडी ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पूरे खेल से पर्दा उठा, जिसमें शिवशंकर मायकर मास्टरमाइंड निकला। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शख्स अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर गोवा में ढेर सारी जमीनें हड़प चुका था। 9 सितंबर 2025 और 10 अक्टूबर 2025 को ईडी की सर्च ऑपरेशन में 12.85 करोड़ रुपए के बैंक अकाउंट्स, दूसरे वैल्यूएबल एसेट्स सीज और फ्रीज हो गए और मायकर को 1 अक्टूबर 2025 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अभी वो जुडिशियल कस्टडी में। मगर दोस्तों, ये तो महज शुरुआत भर थी। ईडी की जांच में पता चला कि अंजुना और असागांव एरिया में 4 और एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है उसी तरह की जमीन हड़पने के लिए। इतना ही नहीं, और भी कई लैंड पार्सल की पहचानें हुई जो इसी फॉर्मूले से लूटे गए थे। दोस्तों, अब आगे पीएमएलए के तहत इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म से ये डिटेल्स लोकल लॉ एनफोर्समेंट एक्सचेंज के साथ शेयर की जा रही है। दोस्तों, अब आता है बड़ा सवाल कि आखिर इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था। दरअसल ये गैंग सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। पहले असुरक्षित लैंड पार्सल आइडेंटिफाई करते, यानी वो जमीनें जो कम्युनिडेड की होती थी लेकिन कागजों में कमजोर थी। इसके बाद टाइटल डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट किया जाता था। फेक सेल डीड्स, जाली गिफ्ट डीड्स, काउंटरफिट सर्टिफिकेट्स जो कम्युनिडेड और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिडेड के नाम पर बनाए जाते हैं। इन जाली पेपर से प्रॉपर्टीज को फ्रंटमैन के नाम म्यूटेट करवाए जाते, जो अक्सर मायकर के करीबी होते थे। इसके बाद उन फ्रंटमैन से इसे बेच देते और नया पीओसी जनरेट होता। और दोस्तों, ये चेन इसी तरह चलती रहती, एक ठगी से दूसरी ठगी तक। दोस्तों, गोवा में लैंड की ठगी के इस मामले में आगे कितने खुलासे होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।